की भावना तभी हो सकती है जब आपके भीतर से द्वेष का भावना जाएगा, जब आपके भीतर से दूसरों के प्रति जो ईर्ष्या का भावना है वो खत्म हो जाएगा। जब आप विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, तब आपके अंदर जो है वसुधैव कुटुंबकम की भावना आएगी, तब आप लोगों को जोड़ना चाहेंगे। तो मैंने कहा कि मनुष्य के पास जिस दिन विचार करने की शक्ति आ जाएगी, उस दिन इंसान को जोड़ना प्रारंभ कर देगा। अच्छा, एक दृश्य थोड़ा सा, आज तो प्रथम दिन का सत्र है, आप यहाँ देख रहे हैं कि योग एवं ध्यान, एक थोड़ा सा शब्द की व्याख्या मैं और कर दूं आपको। मैंने विचार पर विषय रखा है कि मनुष्य के जीवन में सबसे पहले विचार की आवश्यकता है, और जिस योग की चर्चा हो रही है, योग का एक अर्थ ये भी है जोड़ना, क्योंकि युजिर योगे का अर्थ होता है जोड़ना, और योग का एक अर्थ समाधि भी होता है। उसकी चर्चा मैं कल करूंगा, लेकिन आज एक चर्चा मैं कर देता हूं। योग का एक अर्थ ये भी है कि जोड़ना। आप एक दूसरे को जोड़ कैसे सकते हैं, क्योंकि हमारा जीवन ही तो जोड़ों पर टिका हुआ है ना। हमारा जीवन जो है, हम जिस शरीर में हैं अभी, हमारा जीवन ही जोड़ों पर टिका है, क्योंकि पंचभूतों का संयोग ही तो जीवन है। एक तरफ पंचभूत है और दूसरी तरफ आपकी चेतन सत्ता आत्मा है। इन्हीं का जोड़ तो आदमी का जीवन है ना, कि और कुछ है। मिट्टी, जल, आग, हवा इत्यादि आकाश का संयोग है एक तरफ, और एक तरफ चेतन सत्ता आत्मा, जिसको हम अखंड कहते हैं। इन्हीं दोनों का जोड़ क्या है? जीवन है। तो इसी का नाम जोड़ना, जो विचारों को जोड़े, जो संवेदनाओं को जोड़े, जो लोगों को जोड़ना सीखता है, लोगों को देना सीखता है, वो एक प्रकार का योग है। हम देना जाने, हम लोगों को बांटें, लोगों को क्या दे रहे हैं, ये आदमी केवल इतना विचार कर ले तो आदमी के जीवन का परिवर्तन हो सकता है, आदमी के जीवन का परिवर्तन हो सकता है। लेकिन हम लोग विचार नहीं कर पाते, हम लोग चिंतन नहीं कर पाते हैं। जिस दिन हम लोग चिंतन करना प्रारंभ कर देंगे, विचार करना प्रारंभ कर देंगे, उस दिन हमारे जीवन का परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए विचार करने की आवश्यकता है। आज जितनी भी अवैज्ञानिक धारणाएं हैं, जितनी भी अंध परंपराएं हैं, जितने भी समाज में कटुता है, उसके मूल में कारण यही है कि विचारहीनता, चिंतन के अभाव में, अज्ञानता के अभाव में, विचारहीनता के अभाव में ही आदमी के जीवन में इतने सारे दुख हैं, इतनी सारी अवैज्ञानिक मान्यताएं हैं। उसके मूल में कारण यही है कि हमने विचार नहीं किया, हमने अपने विचारों का परिशोधन नहीं किया, हमने अपने आप का शोधन नहीं किया। आज आप लोग अपने आप का शोधन करना प्रारंभ कर दीजिए। यहाँ आए हैं तो केवल एक संकल्प ले लीजिए कि हमें अपने आप का शोधन करना है, अपने आप का परिवर्तन करना है। बस इतना कर लेंगे तो आपके जीवन से अपने आप अवैज्ञानिक मान्यताएं सब कुछ खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। और जब तक विचार ही नहीं करेंगे, तब तक कितना भी समझाया जाए, कितना भी कहा जाए, उस कहने का, समझाने का कोई भी असर आपके जीवन पर नहीं पड़ सकता है। विचारवान व्यक्ति के ही जीवन में असर पड़ता है। हम लाख समझा दें, लाख कह दें, उस बात का कोई भी आपके जीवन पर आप नहीं छोड़ेंगे। यहीं से विरोध होगा, इसी मंच से विरोध होगा, और यहीं जा करके इसमें हजारों माताएं जो छठ व्रत करती है कि नहीं, यहाँ तो प्रवचन सुन लेगी लेकिन छोड़ देगी क्या? देगी नहीं, छोड़े नहीं छोड़ेगी, क्योंकि विचार नहीं किया, चिंतन नहीं किया, उसका परिणाम नहीं, सुन लिया और भीड़ में ताली बजा दिया कि वाह 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 वाह, बहुत अच्छा प्रवचन किया। ताली बजाना और बात है, लेकिन उस पर चिंतन करना, उस पर विचार करना और बात है। चिंतन करना, विचार करना अलग बात है, और ताली बजा देना, सुन लेना,
क्योंकि किसी भी विचार के, किसी भी शब्द के 3 आयाम होते हैं, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्यश्च। शास्त्रों में कहा गया कि श्रोतव्य, पहले हम सुने। श्रोतव्य, सुनना एक कला है। बहुत लोग क्या करते हैं, सुन लेते हैं और सुन करके इस कान से निकाल देते हैं। सुना तो सही, और अधिकतर यही होता है कि सत्संग पंडाल में आदमी आता तो है, सुनता तो है, लेकिन सुन करके इस कान से सुना और उस कान से निकाल दिया, बस इतना ही। बहुत कम लोग हैं कि श्रोतव्य, मंतव्य, शुद्ध ज्ञान पर विचार करता है, चिंतन करता है। इसलिए तो शास्त्रों में भी कहा गया कि बोलने वाले संसार में सुनने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन विचार करने वाले लोग बहुत कम हैं। कुछ लोग विचार भी करते हैं, विचार करते हैं, थोड़ा बहुत लोग ऐसे हैं जो विचार करते हैं, लेकिन किस लिए? खंडन करने के लिए विचार करते हैं, उसको आचरण में लाने के लिए नहीं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सुने गए बातों पर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, किस लिए? खंडन करने के लिए, या उन बातों का कहीं दूसरे के ऊपर प्रयोग करने के लिए। बहुत कम लोग हैं जो उनमें से सार को ग्रहण कर लेता है। सदगुरु कबीर ने क्या कहा कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। का जैसे कोई व्यक्ति क्या करता है, चावल फटकता है या कोई अनाज फटकता है तो अनाज को रख लेता है, उसमें जो गंदगी है उसको क्या करता है, बाहर कर देता है, फेंक देता है। लेकिन जो विचारवान व्यक्ति, उसी तरह विचारवान व्यक्ति होता है, विचारों को सुनता है, लेकिन उसमें से जो सार है, अच्छाई है, जिससे हमारे जीवन का परिवर्तन हो सकता है, जिससे हमारे जीवन का परिमार्जन हो सकता है, उन बातों को वो ग्रहण कर लेता है, और जो त्याज्य है, छोड़ने योग्य चीज है, उसको छोड़ देता है। सुनता तो बहुत लोग हैं, लेकिन विचार बहुत कम लोग कर पाता है, चिंतन बहुत कम लोग कर पाता है। सुनने से कुछ नहीं होगा, कितना भी आप सुन लीजिए, आपके जीवन में परिवर्तन होने वाला नहीं है। परिवर्तन तो आपके जीवन में तभी होगा जब आप उन बातों पर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे। यहाँ से जा करके जब वापस घर जाएंगे तो आप सोचेंगे कि चलो जो सुना था वहीं पर खत्म कर दिया, तो इससे आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, इससे आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा। बदलने के लिए आदमी को विचार करना पड़ता है, बदलने के लिए आदमी को चिंतन करना पड़ता है, और ज्ञान भी आदमी के जीवन में भार हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया कि ज्ञानम भारः क्रिया बिना, आचरण के बिना ज्ञान भी भार हो जाता है। बहुत लोग बहुत कुछ जानता है, अधिकतर लोग जानता है कि ये करना गलत है, फिर भी आदमी वही कर रहा है। क्यों? जानते हुए भी आदमी करता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान तो है, लेकिन उस ज्ञान का प्रयोग वो नहीं कर सकता है, उस ज्ञान को वो अपने जीवन में नहीं, आचरण में नहीं ला सकता है। तो ज्ञान को आचरण, ज्ञान एक अलग प्रक्रिया है और आचरण एक अलग प्रक्रिया है। और जब आचरण और ज्ञान में सामंजस्य हो जाए तभी आपके जीवन में परिवर्तन हो सकता है। और ज्ञान और आचरण में सामंजस्य तभी हो सकता है जब आदमी विचार करेगा। विचार के बिना ज्ञान और आचरण में सामंजस्य नहीं हो सकता है, विवेक के बिना, चिंतन के बिना। इसीलिए विवेक को बहुत बड़ी शक्ति कहा गया। जिस व्यक्ति के पास विवेक की शक्ति है, विचार की शक्ति है, चिंतन की शक्ति है, जिसके पास समझदारी है, समझ है, वो व्यक्ति कहीं भी धोखा नहीं खा सकता। इसलिए सदगुरु कबीर के जो सच्चे पथ के राही हैं, आप लोग सुने हैं, इस मंच से कहा भी जाता है कि मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों पर, ये मेरे बस की बात नहीं। चाहे मुझे 2 रोटी मिले या न मिले,
चाहे भगा दिया जाए, चाहे लोग सुने या न सुने, कबीर का विचार बिल्कुल सार्वभौम है। वो यथार्थ सत्य ही निकलेगा, वो जैसा को तैसा ही कहेगा। ये कबीर के विचार हैं, इसमें कहीं कोई तेल मसाला नहीं, कहीं कोई लाग लपेट नहीं, क्योंकि ये जैसा है वैसा ही कहा जाएगा। अब आपके ऊपर है कि आप उसको कैसा लेते हैं, कैसे अपने जीवन में, कैसे अपने आचरण में लाते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि विचार करिए, चिंतन करिए। तो ये मंच विचार मंच है। जो बात कह दिया, ताली बजा लिया, इससे इतने से काम नहीं चलेगा। सुन लिया, इतने मात्र से काम नहीं चलेगा। इस मंच से जो सुने हो, उन बातों पर, एक वाक्य पर भी अगर आपने विचार कर लिया तो आपके जीवन का परिवर्तन हो सकता है। एक बार आपकी चेतना जग गई, एक बार आपके विचार सजग हो गए, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन का उद्धार हो गया। नहीं तो दिन रात गोडबरा पानी में बैठ के खड़ा हो करके सूर्य भगवान को अर्घ देते रहिएगा, कुछ नहीं होने वाला। कहा ना माता, हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं छोड़ सकते हैं बाबा, नहीं छोड़ेगा। तो देते रहिए, वो पानी में खड़ा होकर के ठंडी में से कपाते रहिए, और वहां से 5-10 किलोमीटर दूर से पटकुनिया पारते रहिए, आते रहिए, दलील पारते रहिए। क्योंकि विचार नहीं है, चिंतन नहीं है, समझदारी नहीं है। और 10 दिन तक उपवास रहिए, 11वें दिन पट्ठा काट के खाइए, क्योंकि विचार नहीं है, चिंतन नहीं है। चिंतन करेगा तो आदमी थोड़ी, जो 10 दिन तक उपवास रहा, फल खाया, 11वें दिन लीवर मजबूत हो गया। 10 दिन तक लीवर बड़ा कमजोर था, और 11वां दिन लीवर बड़ा मजबूत हो गया कि पट्ठा के बिना काम नहीं चलेगा। ये सब विचारहीनता का प्रभाव है, चिंतनहीनता का प्रभाव है। इसलिए चिंतन करिए, विचार करिए। हमारा कोई देवी देवता से विरोध नहीं है, मूली नहीं उखाड़ लिया है हमारा कि हम उनका विरोध करें। पूजा भी करिए तो एक सात्विक प्रक्रिया है। 10 दिन तक उपवास है, बढ़िया बात है, पेट साफ हुआ, सब कुछ हुआ। तो अब सात्विक जीवन जीना प्रारंभ करिए ना। 11 दिन पट्ठा क्यों काट रहे हैं? वो हलाला क्यों कर रहे हो? हिंसा क्यों कर रहे हो? हिंसा से अपने जीवन को, तो विचार जब करोगे, चिंतन करोगे, तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। परिवर्तन मनुष्य के जीवन में चिंतन से आता है, विचार से आता है। हमारा किसी भी चीज से, किसी भी मत से, किसी भी संप्रदाय से, किसी भी मत पंथ से कोई विरोध नहीं है। विरोध करने का, कबीर साहब कहीं किसी का विरोध नहीं किए। कबीर साहब ने यथार्थ सत्य को दर्शा दिया। आप एक पक्ष रखे, उस पक्ष का हमने उत्तर दिया। देखिए, हिंदुओं की परंपरा में एक बात तो है, माननी पड़ेगी। इतने लोग बैठे, हिंदुओं की परंपरा में पहले कट्टरता नहीं थी, आज लेकिन आ गई है कट्टरता। उनके यहाँ चारवाक के दर्शन को भी सम्मान दिया जाता है। जो चारवाक न भगवान को मानता है, न ईश्वर को मानता है, कुछ भी नहीं मानता है, न आत्मा को मानता है, कुछ भी नहीं उनका भी सम्मान किया गया, उनके भी विचारों को रखा गया। लेकिन मुसलमानों के यहाँ ये उदारता नहीं, उसके यहाँ कट्टरता, कट्टरवाद होते हैं। वो जो कह दिया, जो जैसा कह दिया, जैसा है वैसा ही रहेगा, उस पर आप कुछ बोल नहीं सकते। वो चिंतन का विषय नहीं है, वो सब करेगा। ये उदारता थी, लेकिन आज यहाँ भी ये कट्टरता आ गई है। क्या विचारों की स्वतंत्रता नहीं है? आज के समय में आप खुल करके बोल नहीं सकते हैं। अगर खुल करके बोलते हैं तो जान पर भी हमला है। हम लोगों के साथ भी हो जाता है, लोग गालियां देते हैं। 1000 फेसबुक पर जब मेरा प्रवचन जाता है या यूट्यूब पर जाता है तो लोग गालियां बकते हैं, ये बिल्कुल नासमझ आदमी है, कुछ नहीं, अल्पज्ञ है, मूर्ख है, महा क्या नहीं बोला जाता है। क्योंकि नासमझी हमारे पास नहीं है, वो उन बातों को वो समझ नहीं रहे हैं, विचारों को समझ नहीं रहे हैं, तो हमें ही नासमझ कर रहे हैं। अगर उनके पास विवेक होगा, विचार होगा, तो चिंतन करेगा। तो ये कट्टरवाद नहीं होना चाहिए। हमको किसी भी मत, संप्रदाय, पंथ से कोई मतलब नहीं है। लेकिन इतना ही है
कि आपके भीतर में श्रद्धा है, रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विचार करिए जो अनैतिक है, जो गलत है, उस पर चिंतन करिए। चिंतन करके अपने आप का परिमार्जन करिए, अपने जीवन को बदलिए। बस इन्हीं कुछ चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को दूंगा विराम, क्योंकि मेरा समय पूरा हो गया है। बोलिए सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की।